Good morning, all of you. How are you? I hope all are you well and fine, children. चिल्ड्रन, आज मैं आपका जो है सप्लीमेंट्री का एनुअल कोर्स का चैप्टर 10 जो मैं रिवाइज कराने जा रही हूँ, एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चिल्ड्रन, आप इस स्टोरी को बड़े ध्यान से सुने, अपनी बुक को ओपन करें और बुक के साथ साथ देखें, मेरे साथ साथ अपनी बुक में से इस चैप्टर को समझें और स्टोरी को एंड तक देखें। ठीक है बच्चों, ये एक मॉरल स्टोरी है जिसका नाम है स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। एक अजीब पहलवानों का कुश्ती का एक मैच। रेसलिंग किसे बोलते हैं? कुश्ती को बोलते हैं बच्चों। तो ये एक अजीब ही मैच है रेसलिंग का, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो कि ये स्टोरी हमारी दी गई है इंदिरा डेविड के द्वारा, जो कि एक फोक टेल है, राजस्थान की ये कहानी है। स्टार्ट करते हैं, चलिए। एवरीबडी बिलीव दैट विजय सिंह द फेमस रेसलर, यानी कि उस गांव में हर एक व्यक्ति ये समझता था, ये विश्वास करता था कि जो विजय सिंह है बहुत ही फेमस रेसलर है, बहुत ही फेमस पहलवान है। वाज अनबीटेबल, जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। विजय सिंह वाज ए बिट बोस्टफुल ऑफ टाइम्स। विजय सिंह के अंदर ये कमी थी कि वो बहुत ज़्यादा बोलता था, बोस्टिंग करता था, बढ़ा चढ़ाकर, जैसे बच्चे कोई बच्चे बोलते हैं ना या बड़े बोलते हैं, तो वो हमेशा डींगे मारा करता था, बहुत ज़्यादा बोला करता था। वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट ए घोस्ट। एक बार इसकी ज़्यादा बोलने की आदत ने इसे मुसीबत में डाल दिया और उसे एक भूत के साथ जो है लड़ना पड़ा। चलिए देखते हैं क्या होता है। There was once a wrestler called Vijay Singh, a tall man with massive shoulders and muscular arms. He towered over others like a giant. एक बार की बात है, एक पहलवान था विजय सिंह, जो कि बड़ा ही लंबा चौड़ा, चौड़े चौड़े उसके शोल्जर्स, बहुत मजबूत उसकी बाजुएं थी। मतलब बहुत बड़ा एक जैंट, शक्तिशाली एक पहलवान की तरह था विजय सिंह। और लोग कहते थे कि वो एक पहलवान ही पैदा हुआ है और उसको पूरे विश्व में और कोई पहलवान उसको नहीं हरा सकता। दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्टकमिंग विच ऑफन फैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशंस। यह पहलवान जिसे कोई भी नहीं हरा सकता था, उसके अंदर एक कमी थी कि वह बहुत ज़्यादा बोस्टिंग करता था, बोलता था, और यही ज़्यादा बोलने की आदत जो थी उसे ऑकवर्ड सिचुएशन, कभी कभी किसी मुश्किलों में डाल देती थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग, उसे डींगे मारने का बड़ा शौक था। वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन। एक बार की बात है कि वो बाजार में कई लोगों के बीच में बैठा हुआ था। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्लास पड़े हैं मिल्क के, बहुत सारे दूध के गिलास को पीने के बाद ही सडनली प्रोक्लेम्ड, वे अचानक ही ये दावा करता है, वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट, कि लोग जो है भूतों से क्यों डरते हैं। आई एम नॉट, मैं नहीं डरता। आई विश आई मे टेस्ट आउट घोस्ट, आई वुड टीच हिम ए लेसन, मैं चाहता हूँ कि मैं एक शक्तिशाली भूत से मिलूँ और उसको एक सबक सिखाऊँ। There were murmurs of applause as well as apprehensions among the young men. अब सब लोग आपस में बातचीत करने लगे इसके बारे में कि ये क्या कह रहा है। इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, वन ऑफ देम सेड, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट। तो उन्होंने कहा यहाँ पर एक भूतिया डेजर्ट है, अगर तुम रात को अकेले वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर तुम उस भूत से मिल सकते हो। दे रोम देयर फ्रीली, रोम का मतलब है घूमते रहते हैं वहाँ पर, वो रात को जो है आज़ादी से घूमते रहते हैं। स्ट्रेंज शिक्स एंड मॉन्स कैन बी हियर्ड ऑल ओवर द प्लेस, और उस स्थान पर रात को चीखने चिल्लाने की करने की आवाज़ें जो है आती रहती है। ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, वहाँ पर यात्रियों को लूटा जाता है, मारा जाता है। वुड यू रियली वांट टू गो देयर, क्या तुम सच में वहाँ पर जाना चाहोगे। विजय सिंह माइटी हियर्ड मिस्ड ए बीट और टू। अब विजय सिंह बड़ा शक्तिशाली था हृदय से, और वो क्या करता था, वो क्या कहने लगा कि मैं एक या दो को जरूर मार दूंगा। वाई डिड ही हैव टू बोस्ट,
कि ये जो है एक तो मुझे ज़रूर ही मार देंगे। अब वो बड़ा अंदर ही अंदर मन मन में परेशान होता है कि उसने क्यों बोस्टिंग की, क्यों वो इतना ज़्यादा बोला। येस आई हैव हियर्ड ऑफ द हॉन्टेड डिजर्ट ही सैड नॉन कैलेंटली। अब वो बड़ा ही परेशान होता हुआ अंदर से तो कहता है हाँ हाँ मैंने सुना है हॉन्टेड डिजर्ट के बारे में। आई थिंक इट्स जस्ट अ फेयरी टेल। मैं ये सोचता हूँ ये केवल एक परियों की कहानी जैसा है। ओ नो सैड वन ऑफ हिज एडमायर्स इट इज़ ट्रू। उनमें से एक बोला नहीं नहीं बिल्कुल गलत, ये बात सही है। मानने लगा हाँ ये बात सही है। दिस प्लेस इज 10 माइल्स ऑफ द वेस्ट ऑफ ऑन द रोड ऑफ जैसलमेर। कि ये जगह कहाँ पर है, जैसलमेर से 10 मील की दूरी पर पश्चिम में है। द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल। और उसकी निशानी क्या है कि वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से काले रंग की चट्टान है जो कि हमें एक कैमल के सिर की तरह दिखाई देती है। Beyond that there is nothing but sand and wilderness and of course a ghost। वहाँ पर और कुछ भी नहीं है, केवल और केवल रेत है और भूत वहाँ पर दिखाई देते हैं। विजय सिंह सेट आउट टू फाइंड अ घोस्ट इन द हॉन्टेड डिजर्ट। अब विजय सिंह क्या करता है, हॉन्टेड डिजर्ट की तरफ, उस डरावने डेजर्ट की तरफ घोस्ट को ढूंढने के लिए चल देता है। एन ओल्ड वुमेन गेव हिम ए स्मॉल पैकेट कंटेनिंग एन एग एंड ए लंप ऑफ सैल्ट। अब उसमें से एक बूढ़ी औरत जो है उसके आगे आती है और उसके हाथ में एक अंडा और एक नमक का ढेला जो है उसके हाथ में, लंप माने ढेला, नमक का ढेला उसके हाथ में दे देती है। विजय सिंह मेट ए घोस्ट हु क्लेम्ड ही वाज हिज फ्रेंड नटवर। अब विजय सिंह वहाँ पर एक घोस्ट से मिलता है जो कि ये दावा करता है कि वो उसका दोस्त नटवर है। Almost the entire village turned up that evening to bid farewell to Vijay Singh, who was ready to set out west। अब ज़्यादातर पूरा का पूरा गांव जो है वहाँ पर उमड़ पड़ता है शाम के समय विजय सिंह के लिए, जब विजय सिंह की विदाई के लिए, जो कि तैयार होता है वेस्ट की तरफ जाने के लिए, पश्चिम की तरफ, यानी कि भूतों से मिलने के लिए तैयार होता है और उसे मिलने के लिए पूरा का पूरा गाँव जो है उमड़ पड़ता है। Just then an old woman came forward and thrust a small packet into his hand and Vijay Singh started walking into the red sunset of the desert। अचानक ही वहाँ पर एक बूढ़ी औरत उसके सामने आती है और उसके हाथ में एक थैला, छोटा सा थैला जो है, स्मॉल पैकेट जो है उसके हाथ में पकड़ा देती है और विजय सिंह डेजर्ट की तरफ, जहाँ पर लाल सूर्य की रोशनी यानी कि सनसेट यानी कि सूरज जिस तरफ छिप रहा होता है, यानी कि सूरज पश्चिम दिशा में छिपता है, उस तरफ चल देता है। एज ही वॉक द नाइट डीपन। जैसे जैसे वो चलता गया रात आधी रात होती चली गई, यानी कि रात काली होती चली गई। द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार्स शोन क्लियरली इन द राजस्थानी स्काई। चंद्रमा चमक रहा था और जो तारे थे राजस्थान के आसमान में साफ चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। स्टिल अ फ्यू माइल शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड वुमेन्स पैकेट। थोड़ी दूरी पर पहुंचते ही अब जो है विजय सिंह को याद आता है कि एक बूढ़ी औरत ने उसके हाथ में एक पैकेट दिया था। He opened it and found nothing but a lump of salt and an egg। जब वो उसे खोलता है तो उसे कुछ भी नहीं पाता सिवाय एक अंडे और एक नमक के ढेले के अलावा। The old woman was well known for her एसेंट्रीज का मतलब होता है बच्चों सनकीपन। वो जो बूढ़ी औरत थी वो अपने सनकीपन के लिए फेमस थी, यानी कि अच्छी तरह से जानी जाती थी। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डिजर्ट। जैसे ही विजय सिंह ने उस डरावने डेजर्ट में कदम रखा, ही हियर्ड अ वॉइस। उसे एक आवाज़ सुनाई दी, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डिजर्ट। तुम इस डेजर्ट में खो जाओगे। कम दिस वे, इस रास्ते पर आओ। आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा मित्र नटवर हूँ। एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ घोस्ट। अचानक ही विजय सिंह को ये रियलाइज होता है, एहसास होता है कि ये उसका मित्र नहीं है बल्कि एक भूत है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक। बड़ी बहादुरी वाली आवाज़ निकालते हुए वो बोलता है,
वापिस बोलता है, वेयर आर यू माई डियर नटवर, तुम कहाँ पर हो मेरे प्रिय नटवर। इट्स डार्क एंड आई कांट सी यू, अंधेरा हो रहा है और मैं तुम्हें नहीं देख सकता। कम हियर एंड शो मी द वे, मेरे पास आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ओल्ड गुड रेसलर विजय सिंह वांटिंग टू साइज अप हिज एनिमी, अन्य पहलवानों की तरह विजय सिंह जो है अपने विरोधी को नापना चाहता था, विरोधी को देखना चाहता था, उसका साइज अप करना चाहता था। Soon the ghost appeared at his side, शीघ्र ही जो भूत है वो उसकी तरफ दिखाई दिया। विजय सिंह peered into his face and declared, विजय सिंह ने अपने चेहरे से उसे झाँका और डिक्लेयर किया और घोषणा की, यू आर जस्ट ए प्लेन लाइंग घोस्ट, तुम एक साधारण से झूठे भूत हो। एनीवे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, चलो अब मुझे पूरी रात नहीं चलना पड़ेगा। आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, मैं जल्दी ही तुमसे मिल गया। नॉट यूज टू इंसल्ट्स द घोस्ट वॉज टेकन बैक, अब जो घोस्ट था उसे अपनी इंसल्ट महसूस हुई कि ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं कहा। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट हिम, और जो लोग हैं हमेशा जब उससे मिलते हैं तो डर के मारे पीछे की तरफ भाग जाते हैं। दे ओपन फेंटेड, वे अक्सर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। बट हेयर वॉज द अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वांटेड टू मीट अ घोस्ट, इट डिडंट मेक सेंस। और ये बड़ा अजीब सा प्राणी है जो कि ये दावा करता है कि वो भूत से मिलना चाहता है, और ये बड़ी अजीब सी बात है, ये कोई बात नहीं हुई। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट सेड। अब वो भूत कहता है, वास्तव में तुम मुझसे इतने लंबे समय से मिलना चाहते थे, क्या तुम मुझे जानते हो। दैट प्रूव्स, एंड विजय सिंह इन ए बोर्ड वॉइस, बड़ी ही बोर्ड आवाज़ में जो विजय सिंह है वो प्रूव करता है दैट यू आर अ स्टूपिड गोट, प्रूफ करना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि तुम एक मूर्ख भूत हो। द लीस्ट ए घोस्ट कैन डू इज टू रीड अ मैन्स थॉट, क्या एक भूत जो है मनुष्य के विचारों को भी नहीं पढ़ सकता। However, a worthless ghost like you is better than no ghost, तुम बड़े बेकार भूत हो, अन्य भूतों की तरह। The fact is, I am tired of wrestling with men, सच तो ये है कि मैं लोगों के साथ कुश्ती करते करते थक गया हूँ। I want to fight a ghost, और अब मैं एक भूत से लड़ना चाहता हूँ। The ghost was speechless, अब जो वो भूत था मूक रह गया, चुप रह गया। Marshalling his ghostly wits, he made an attempt to look Vijay Singh scornfully in the eye. Frankly, he said, you don't appear all that strong to me. वो चुप रहा और तभी अपने भूतिए मतलब अपनी घोस्टली विट से चालाकी से वो क्या कहने लगा कि विजय सिंह ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह, और वे विजय सिंह को बड़े ही स्कॉनफुली वे में देखने लगा और फ्रैंकली होकर बोला कि तुम जो है मुझसे शक्तिशाली, अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी, कि तुम मुझसे शक्तिशाली दिखाई नहीं देते हो। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, विजय सिंह सैड, टेक योर own case, you claim to be Natwar, though actually you are a rascal of a ghost. If you doubt my strength, let me give you a demonstration of it. तो वो क्या कहता है, जो भूत है रेसलर है वो क्या कहता है कि बाहर का दिखावा मतलब तुम छल दे सकते हो, दिखावा कर सकते हो। विजय सिंह कहता है कि तुम अपने आप को देखो कि तुम मुझे नटवर होने का दावा करते हो, क्या वास्तव में तुम नटवर हो, तुम वास्तव में मुझे एक कमीने से भूत दिखाई देते हो। इफ़ यू डोंट माई स्ट्रेंथ डाउट माई स्ट्रेंथ, अगर तुम्हें मेरी शक्ति पर जरा सा भी शक है, मेरी बल पर जरा सा भी तुम्हें शक है, तो मुझे यू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट, तो तुम मुझे इसको दिखा सकते हो, मतलब बल के द्वारा तुम मुझे दिखा सकते हो, बल से मेरे साथ लड़ सकते हो अगर तुम्हें जरा सा भी मेरी शक्ति पर, मेरे बल पर जरा सा भी तुमको शक है। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर 10 का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने ये देखा कि विजय सिंह एक घोस्ट से मिलता है और वो घोस्ट है उसको अपने मित्र होने का दावा करता है कि वो नटवर है, लेकिन जो हमारा
विजय सिंह है वो डरता नहीं है और बड़ी बोल्ड आवाज़ में उसे कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, तुम मुझे एक अजीब से एक साधारण से भूत दिखाई देते हो, तो मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। तो आगे सेकंड पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तो सेकंड पार्ट इस स्टोरी को पूरा करने के लिए आप सेकंड पार्ट की वीडियो को भी एंड तक देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।